हेलो फ्रेंड्स, आज अब मैं आपको बताऊंगी प्राणायाम की विधि जो है वो कैसे होती है। तो इसके लिए वैसे तो प्राणायाम जो है उसकी कई प्रकार की विधियां हैं, लेकिन इसका अभ्यास किसी गुरु से ही सीखना चाहिए। क्योंकि जिससे कोई तुम्हें नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो। पद्मासन लगाकर भी प्राणायाम किया जा सकता है। यह एक सबसे सरल विधि है। या फिर चलते फिरते हुए या आराम कुर्सी पर बैठकर या फिर खड़े होकर भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। इस विधि में अपनी दाईं नासिका से अंगूठे या उंगली की सहायता से बंद करके बाईं नासिका से धीरे धीरे 8 गिनती तक का मन ही मन गिनती करें, यानी कि 1 सेकंड में गिनती होनी चाहिए। सांस अंदर ही रोकें और इसके बाद बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से 8 तक का गिनते गिनते समान गति से हम सांस बाहर निकाल सकते हैं और फिर 9-10 तक का गिनती हम पूरी करते हैं। इस प्रकार से हम सांस को रोकते हैं अंदर ही। इस तरह पूरी सांस बाहर निकल जाएगी। फिर बारी बारी से क्रमशः 2 मिनट तक यही क्रिया दोहराते रहें। यदि प्रति 2 घंटे बाद केवल 2 मिनट के लिए इस प्रकार से सहज प्रणाली से प्राणायाम का ऑक्सीजन मिलने पर चेहरे पर क्या होता है, चमक आती है और आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति का अनुभव होता है। इसमें विशेष बात क्या है? इसमें विशेष बात यह है कि प्राणायाम जो है वो विधि पूर्वक आप सांस को बाहर निकालने के बाद जितनी अधिक देर तक बिना सांस लिए रह सकते हैं उतनी ही आपको सफलता होगी। लेकिन यह अवधि धीरे धीरे क्रमशः बढ़ानी चाहिए। प्रारंभ में इसके अभ्यास के लिए 2 मिनट का समय ही पर्याप्त है। जब आपको इसमें सफलता का अनुभव होने लगे तो सांस बाहर निकलने के बाद 10 तक 10 की बजाय यानी कि 15 से थोड़ा थोड़ा अपनी गिनती बढ़ानी चाहिए। तो 10 से 15 और 15 से 30 तक का गिनती गिने और जितनी देर हो सके आप सांस लिए बिना रह सकते हैं उतनी देर तक इसका आपको अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। और प्राणायाम के क्या क्या लाभ होते हैं ये भी मैं तुम्हें बताना चाहूँगी। प्राणायाम से समस्त शरीर के विकार दूर होते हैं। सारा शरीर स्वच्छ शक्तिशाली बनकर तेजस्वी बन जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का नाश हो जाता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। बुढ़ापा दूर हो जाता है। पाचन क्रिया सुंदर बनती है। चंचल मन स्थिर बनता है, यानी कि हमारा जितना मन जो है चंचल रहेगा और शरीर हमारा अचंचल रहेगा तो वो नुकसान का है। और यदि हमारा शरीर जितना चंचल रहेगा और मन जो है स्थिर रहेगा वो उतना ही सबसे अच्छा रहता है। ठीक, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। ऐसा करने से शरीर कुंदन की तरह चमक जाता है। यम और नियम का पालन करते हुए शुद्ध हृदय में प्राणायाम करके अष्ट चक्रों को भेदना, इस प्रकार से करके योगी अपना तीसरा नेत्र भी खोल सकते हैं और कुंडलिनी जागृत भी की जाती है इस प्रकार से। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।